दोस्तों, आरती अंजलि अवस्थी के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि गिन्नी पद्मा से मेहंदी लगवाती है। जब पद्मा मेहंदी लगाने लगती है तो गिन्नी कहती है कि मेहंदी ऐसे नहीं लगाना है, पहले गाना गाओ, उसके बाद मुझे मेहंदी लगाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि पद्मा रोने लगती है और रोते रोते ही गाना गाती है और मेहंदी लगाती है। थोड़ी देर बाद पद्मा मेहंदी उठाकर फेंक देती है और वकील दीदी बोलकर चिल्लाने लगती है। इधर दूसरी ओर अंजलि पंकज पुरोहित के पास पहुंचती है और कहती है कि पद्मा मर चुकी है। उसकी दीदी गिन्नी ने उसे मार दिया है, लेकिन उसे ऐसी तसल्ली नहीं होगी, उसे पद्मा की लाश चाहिए। इधर हम देखते हैं कि आरती और वेद एक दूसरे से वादा करते हैं कि अगर उसकी मां शादी तोड़ देगी फिर भी वे शादी करेंगे। राघव राजपूत वेद से कहता है कि वह आरती से बहुत प्यार करता है और इसलिए उसका साथ नहीं छोड़ सकता। राघव राजपूत आगे कहते हैं कि अगर अंजलि को इस घर में आना पड़ेगा तो काला कोट उतार कर मां बनकर आना पड़ेगा, नहीं तो बाहर इतनी कड़क सिक्योरिटी रखो कि वह लोग घर के अंदर नहीं आ सकें। खासकर अंजलि को यहां नहीं आना चाहिए। ये सुनकर आरती रोने लगती है और पूछती है, क्या मेरी मां मेरी शादी में नहीं आएगी? इधर दूसरी ओर पंकज पुरोहित कहते हैं कि अब सब कुछ छोड़कर उसे शादी पर ध्यान देना चाहिए। रानी मौजूमदार कहती है कि ये शादी नहीं होने देगी तो वह शादी नहीं होने देगी, लेकिन अंजलि को ऐसा नहीं करना चाहिए। अंजलि को किसी भी तरह अपनी बेटी की शादी करवानी चाहिए। तभी भजन अंजलि को फोन करता है और बताता है कि अगर वह शादी में शामिल होना चाहती है तो काला कोट उतार कर मां बनकर आना पड़ेगा। इधर साविका फिर से भड़कना शुरू कर देती है। दूसरी ओर अंजलि उसी बात पर अटकी हुई है कि उसे किसी भी तरह पद्मा को ढूंढना होगा। अगर पद्मा नहीं मिलती तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। इधर हम देखते हैं कि युवराज दामोदर के पास पहुंचता है और पूछता है कि मैंने आपको इतना फ़ोन किया, लेकिन आपने मेरा एक भी फ़ोन रिप्लाई नहीं किया। आपको क्या हुआ है कि आप नहीं बोल रहे हैं? दामोदर हंसते हुए इशारे में बोलता है कि मैं तुम्हें अभी गोली से उड़ा दूंगा। तभी गिन्नी आती है। गिन्नी को देखकर युवराज काफ़ी परेशान हो जाता है कि आखिरकार वह यहाँ क्या कर रही है। गिन्नी कहती है कि वह जिस घर की बड़ी बहू थी यह उस घर का दामाद है और यह खुशी जीवन चाहता है, लेकिन इसे खुशी जीवन नहीं मिल सकता क्योंकि यह तो एक खूनी है। तभी पद्मा आ जाती है। युवराज को लगता है कि पद्मा मर चुकी है, लेकिन जब वह सामने आती है तो वह घबरा जाता है। इधर आरती इस बात से काफ़ी परेशान है कि उसकी शादी नहीं हो सकती, लेकिन तानिया उसे समझाती है कि उसकी शादी होगी और वह दुल्हन भी बनेगी। तभी पंकज पुरोहित उदय राजवंशी के पास पहुंचते हैं और उनका कॉलर पकड़ते हैं। वह पूछते हैं कि पद्मा कहाँ है, क्योंकि उन्होंने पद्मा की आवाज़ सुनी है और वह जिंदा है। उदय राजवंशी कुछ नहीं बताते, लेकिन जब पंकज पुरोहित उन्हें गन दिखाते हैं तो उन्हें दामोदर को फ़ोन करना पड़ता है। दामोदर से इशारे से पूछने पर उन्हें पद्मा का एड्रेस मिल जाता है। तुरंत ही गिन्नी फ़ोन लेती है और बताती है कि पद्मा कहाँ है। उसी समय अंजलि फ़ोन कर लेती है और देखती है कि उसके बगल में पद्मा खड़ी है। ये देखते ही वह तुरंत युवराज को फ़ोन करती है और पूछती है कि वह कहाँ है, क्योंकि अंजलि उसे वहां देख लेती है। इधर कली, जो अंदर से बहुत सुलग रही है, कहती है कि यह शादी नहीं हो सकती। साविका का फ़ोन आता है और वह बोलती है कि सारी रस्में तुम्हें पूरी करनी होंगी। दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें।